हमारा आज का आरंभिक वचन याकूब की पुस्तक अध्याय 3 वचन संख्या 5 में कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डिंग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितना बड़ा जंगल जल उठता है। ये सेंटेंस बहुत छोटा है, ये वाक्यांश बहुत अल्प है, लेकिन इसकी कल्पना, इसमें जो समझ है, इसमें जो बुद्धि है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। यहाँ पर बहुत कुछ है आपके और मेरे लिए मनन चिंतन करने के लिए। हम इसी वचन पर गहरे मनन करते हुए हम कई घंटे निकाल सकते हैं, कई घंटे। सोचिए कि परमेश्वर याकूब की पुत्री अध्याय 3 वचन 5 में कहते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हमारी जो जीभ है शरीर के सब अंगों में सबसे छोटा अंग है। परमेश्वर का वचन कहता है और बड़ी बड़ी डिंग मारती है। देखो थोड़ी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देती है। जीभ से यदि कुछ ऐसा शब्द निकल जाए तो परिवार नष्ट हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। अभी तक जो शानदार था वो सर्वनाश में तब्दील हो जाता है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए बाइबल के अनुसार अपनी जीभ का इस्तेमाल करना सीखिए। अपनी जीभ से वो कहिए जिससे आपकी जिंदगी में बहार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, अनंत आशीष आ जाए, अनुग्रह आ जाए, उद्धार आ जाए। जीभ वो शख्सियत है अपनी आत्मा में, आपके शरीर के लिए, जो आपके जीवन के अस्तित्व का सही निर्माण करता है। आपकी जीभ यदि अच्छी बोलती रहेगी, अच्छी चीजों की घोषणा करते रहेगी, वचन के साथ आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी चीजों को बोलने के लिए, अच्छी अच्छी वस्तुओं की घोषणा करने के लिए अपने आप को वचन के अध्ययन के साथ आप जीभ को प्रैक्टिस में लाकर उससे निपुण बना सकते हैं। उससे पूर्ण रूप से ऐसा एक तेजस्वी आत्मिक तलवार बना सकते हैं, जब वो चले तो आत्मिक जगत में महान परिवर्तन, अद्भुत युक्तियां, महिमा के काम और हर तरफ बदलाव दिखाई दे, आपको सामर्थ्य के काम दिखाई दे। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु भी है। बाइबल कहती है कि जो उसका इस्तेमाल करता है उसका फल पाता है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रखे, और ये हम पर है। हम किसको चुनते हैं? हम किसको चुनते हैं? हम पर है। परमेश्वर ने कहा जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। जीभ छोटा सा अंग है। बोलते समय यदि उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो परिवारों में, देशों में, अच्छे मित्रों में, अच्छे संबंधों में, सहेलियों में, अच्छे परिवार के आपस, माता पिता में, बेटा बेटी में, माँ बेटी में नफरत और खटास पैदा कर सकती है, बुराई पैदा कर सकती है। लेकिन यदि वही जीभ आत्मा के साथ, वचन के साथ प्रैक्टिस में है तो सोचिए कि यदि कहीं पर कड़वाहट है, मनमुटाव है, तनाव है, अंधकार है और डर, भय का खौफ है, वहीं ये जीभ जब आत्मिक शब्दों को बोलती है, सकारात्मकता को बोलती है, अभिषेक की बातों को बोलती है, आशीष की बातों को बोलती है, अनुग्रह की बातों को बोलती है, और जब ये चलती है आत्मिक तलवार के समान, तो वहां पर वही होता है जो वो बोलती है। ग्लोरी टू गॉड। समझिएगा, इस वचन के साथ अपनी आत्मा को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी जीभ को हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, पवित्र शास्त्र के साथ, पवित्र शास्त्र के साथ प्रैक्टिस में रखिए। और कोई दूसरी चीज, दूसरी कहानी, किसी संत महात्मा की कहानी, किसी भविष्यवक्ता की कहानी या किसी शहीद की कहानी से आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन होगा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। बाइबल कहती है, यह तुम्हारे लिए मेरे शब्द नहीं है, इस पर तुम्हारा जीवन आधारित है, इस पर जीवन आधारित है। और बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना, निवेदन, आराधना, मध्यस्थता, समर्पण, अपने जीवन की बातें, कंडीशन से समर्पित या रखते कैसे हैं परमेश्वर के साथ? अपने शब्दों से। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते हो, शब्दों के द्वारा विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया गया। जब आप सकारात्मक वस्तुओं की घोषणा करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में आपके जीवन में वो होगा।
क्योंकि विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ जीवित रहता है। विश्वास से अंधे को आंखें मिली, बहरे को कान मिले, कोढ़ी शुद्ध हुआ और अर्धांग रोगी चंगा हो गया। 12 बरस की कुबड़ी, 12 बरस की रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री चंगी हुई। 18 बरस की कुबड़ी स्त्री अपने कुबड़ की बीमारी से चंगी हो गई। जन्म से अंधे ने देखा, फिट के बीमार व्यक्ति ने अपनी बीमारी से मुक्ति पाई और मृतक लोग जी उठे विश्वास के कारण। बाइबल इसीलिए कहती है कि विश्वास से धर्मी सत्यनिष्ठ जीवित रहेगा। और विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो मसीह यीशु का सुसमाचार। और सोचिए कि तब क्या होगा कि जब आप उस सुसमाचार को जो आपकी जिंदगी में, आपके हालातों में, आपके जीवन के सवालों में, आपके जीवन की कंडीशन में, आपके रिश्तों में, रिलेशन में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक परिस्थितियों में, ये वचन जब आपकी जिंदगियों का बयान करेगा, परिस्थितियों का बयान करेगा, वो भी वचन के सामने, वचन के साथ सहभागिता करते हुए, हर वो वस्तु जो आपकी जिंदगी में आपके जीवन और मर्जी और इच्छा के विरुद्ध काम कर रही है, और जब आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम में मैं इसे होना अस्वीकार करता हूं, वो वास्तव में वो बदल जाएगा उस अस्वीकार में। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तुम विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। ये आपकी आत्मा के उद्धार के लिए है। इसलिए वचन का शीर्षक कहता है अपनी जीभ को वश में कैसे करे। जीभ को वश में कैसे करे, ये भी एक समस्या है, लेकिन जीभ वश में की जा सकती है। जीभ चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। यदि वो अच्छाई के लिए इस्तेमाल की जाए तो फायदे ही फायदे, लेकिन यदि वो गलत बातों के लिए इस्तेमाल में की जाए तो उससे नुकसान ही नुकसान। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसको या इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जबकि कुछ लोगों ने दुखद रूप से खुद को मुसीबत में डाल दिया, दूसरों ने अपनी जीभ का इस्तेमाल जीत की राह बनाने के लिए किया। परमेश्वर का वचन कहता है वश में करने का मतलब है जंगली अवस्था में से उपयोगी और आज्ञाकारी बनाना। जंगली अवस्था, इसका मतलब है, जंगली अवस्था का मतलब है कि जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी जरूरत के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके जीवन की परिस्थितियों के लिए सही नहीं है, उन्हें नहीं कहना। यदि आप उन्हें कहते हैं तो आप अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं और जंगली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब जंगली चीज़ों में आप अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करके समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। गालियाँ हो सकती है, धोखे हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं,